शेयर बाजार पर गिरा ईरान इजराइल बम, 10 लाख करोड़ स्वाहा। सेंसेक्स 1800 अंक गिरा, निफ्टी 25,300 तक फिसला। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि देखते देखते शेयर बाजार से 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप रुपए स्वाहा हो गए। बताया जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को ये झटका लगा है। हालांकि मार्केट में एक बड़े गैप डाउन के बाद एक मामूली सा पुल बैक तो आया था, लेकिन जिसने निफ्टी को 25,300 से लेकर 25,639 के लेवल तक ले गया, लेकिन अचानक निफ्टी 25,232 तक जा फिसला। गुरुवार को शेयर मार्केट में इतनी तेजी से गिरावट आई कि सेंसेक्स 1800 अंक तक जा गिरा और निफ्टी 25,300 अंक नीचे तक फिसल गया। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट शेयर बाजार में क्यों हुई? इसकी वजह मिडिल ईस्ट देशों यानी ईरान इजराइल के बीच तनाव बताई जा रही है। यही वजह है कि न केवल भारतीय शेयर मार्केट बल्कि दूसरे एशियाई देशों में भी यह गिरावट देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ईरान इजराइल तनाव की वजह से BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से बाजार की पूंजी तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए से घटकर तकरीबन 464 लाख करोड़ रुपए ही रह गई है। दरअसल इसी हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसके बाद उसने ये बयान दिया था कि उसने नसरल्लाह का बदला लिया है। वहीं इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट के देशों में बेहद तनाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट की यह दुर्गति हुई है। इतना ही नहीं, अब यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि तेल तक की सप्लाई रुक सकती है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में तेल कंपनियों की दरों पर भी काफ़ी अंतर पाया गया है। इनकी दरों में 5% तक बढ़ोतरी भी पिछले एक हफ्ते के दौरान दर्ज की गई है। वहीं ईरान इजराइल के रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो इजराइल ने साउथ लेबनान की एक टीम कमांडर समेत 8 सैनिकों को ढेर कर दिया था। ऐसी पुष्टि उसने ही की थी। वहीं ईरान ने तेल अवीव को उसके बाद निशाना बनाया और करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दाग डाले। उसके बाद से मिडिल ईस्ट देशों में बेहद तनाव का माहौल है, क्योंकि अब इजराइल ने बदले की कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। मिडिल ईस्ट के बुरे हालातों की वजह से शेयर मार्केट पर पड़ रहे असर को देखते हुए सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन के नियमों को और भी कड़े करने की चेतावनी दी थी। माना जा रहा है कि गुरुवार के शेयर मार्केट के धड़ाम होने के पीछे इक्विटी मार्केट में गिरावट है। इस बारे में विशेषज्ञों ने बताया कि इस नए उपाय से वीकली एक्सपायरी को हर एक्सचेंज तक सीमित करना और कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाना है। इसकी वजह से रिटेल ट्रेड में भी कमी आएगी और कम से कम नुकसान होगा। बहरहाल अब शुक्रवार को शेयर बाजार का इस हफ्ते का अंतिम दिन है, जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि इस दिन क्या होता है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद सब सहमे नजर आ रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सोच विचार कर और संभल कर निवेश करने की ज़रूरत है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।